हाँ जी बच्चों, बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। बेटा बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर इलुस्ट्रेशन नंबर 6 पे ध्यान देंगे। आपको कंपनी का नाम गिवन है, नॉन लिस्टेड कंपनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है 31 मार्च 2021 का। आपको यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है दैट इज इन करोड़, और कितना गिवन है 330 करोड़ गिवन है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको सारा करोड़ के अंदर है, और लोन फंड गिवन है 1800। कह रहे शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने रिकमेंडेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर approved on 12th of 9 2021 a proposal to buy back the maximum permissible number of equity shares considering the last surplus funds available at the disposal of the company। कह रहे कंपनी के पास सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं, तो कह रहे जितना मैक्सिमम बायबैक हो सकता है कर लो बायबैक। कह रहे द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 25। कह रहे कंपनी के मार्केट प्राइस जो है शेयर का भी कितना है 25 है। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले बायबैक का। डिसाइड करा गया कि हम प्राइस कितना ऑफर करेंगे 20% ओवर द मार्केट। यानी 25 के ऊपर अगर आप 20% ऐड करोगे 5 तो 30 आ जाएगा। तो 30 रुपीज जो है वो क्या आ जाएगा बायबैक प्राइस आ जाएगा। तो पहले तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, बायबैक प्राइस निकाल के दिखाना चाहिए। You are also informed that the infrastructure development reserve is created to satisfy income tax requirement। उन्होंने बोल दिया कि ये रिजर्व किसलिए बनाए गए, इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने के लिए। तो इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, स्पेसिफिक रिजर्व में आ गया ये। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें, एंड अंडर द सिचुएशन जहां पर लोन फंड या तो 1200 करोड़ है या फिर 1500 करोड़ है। एज्यूम करो बायबैक जो है वो 9/12 को कंप्लीट हो रहा है। आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी थी इन ईच ऑफ द इन ईच सिचुएशन। बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द बायबैक प्राइस। मुझे कहो बेटा बायबैक प्राइस जो है वो कितना है। सर बायबैक प्राइस विल बी मार्केट प्राइस। आई विल एड 20% टू इट। मार्केट प्राइस इज 25। 5 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 रुपीज। तो 30 रुपीज का बायबैक प्राइस आ गया। पहले तो मैंने ये कैलकुलेशन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं दैट इज शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बी इट केस 1 2 3 वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट की बात करते हैं। सर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच 330 करोड़। 330 करोड़ को बेटा अगर डिवाइड भी करूंगा मैं, तो मेरे पास कितने करोड़ शेयर आ गए, 33 करोड़ शेयर आ गए। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो 25% बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 25% ऑफ 33 करोड़। 33 करोड़ कैसा है, सबको क्लियर है। दैट कम्स आउट टू बी 8.75 CR 25 सॉरी 8.25 करोड़ आ गया बच्चों। 8.25 करोड़ आ रहा है सभी का। चलिए नेक्स्ट टेस्ट कौन सा परफॉर्म करूंगा, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम आउटफ्लो कितना हो सकता है 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो आई विल राइट मैक्सिमम आउटफ्लो of resources cannot be greater than maximum outflow of resources cannot be greater than, बोलो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हाँ जी, मुझे तो पेड अप कैपिटल कितना, पेड अप कैपिटल जो है दैट इज 330 करोड़। सारी फिगर 3 करोड़ है। अब मैं ऐड करूंगा इसके अंदर रिजर्व्स, तो फ्री रिजर्व्स ऐड कर दो बस इसमें। फ्री रिजर्व्स के नाम पे मेरे पास क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना बता रहे हैं 240 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम, 90 का। प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है क्या, कितना है, करिए टोटल 420। दोनों का टोटल करो
₹750 जो है बेटा मेरी क्या है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का टोटल है। इसका 25% जो है मैक्सिमम क्या हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटफ्लो कितना हो जाएगा, या मैक्सिमम अमाउंट बोलो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25% ऑफ 750 करोड़, दैट इज 187.50 करोड़। ये तो रुपीज में है। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमने निकालने हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 187.50 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा, 6.25 करोड़ शेयर, 6.25 करोड़ शेयर्स। ठीक है, बोलो क्लियर होता है, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, थर्ड टेस्ट विल बी डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। थर्ड टेस्ट विल बी डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। चलिए, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, बिफोर बायबैक कितनी है आपकी इक्विटी, 750। बिफोर बायबैक मैं कहूंगा मेरी जो इक्विटी है दैट इज 750 करोड़, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है। ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या लूंगा, लोन फंड्स यानी डेट। अब डेट मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन है। जो मेरे को पहला केस है वो कितना गिवन है, 1800 करोड़। फिर आपको गिवन है अगर ये कितना होते हैं, 1200 करोड़, या ये होते हैं 1500। तो मैंने क्या करा, कॉलम फॉर्म के अंदर एक टेबल बना लिया। ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया ये क्या है, ये लोन फंड्स है। लोन फंड के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि लोन फंड यानी ये क्या है, डेट है। क्लियर है, और सारी अमाउंट क्या है, इन करोड़ है। ये आपके लोन फंड्स है। चलो, ये आपकी सिचुएशन है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लोन फंड्स यानी डेट। सारी फिगर्स क्या है, इन करोड़। 1800, 1200, 1500। मुझे बताओ टारगेट इक्विटी क्या होनी चाहिए। टारगेट इक्विटी जो है, यानी मैं कह रहा हूं कि जो मिनिमम इक्विटी जो मेंटेन करनी है, टारगेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक। मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक वो होना चाहिए 1/2। 1/2 ऑफ 1800, दैट कम्स आउट टू बी 900। यहां आ जाएगा 600, यहां आ जाएगा 750। अब जरा प्रेजेंट इक्विटी लिखिए। प्रेजेंट इक्विटी जो है, ठीक है, ये भी इन करोड़ है। 750, 750 एंड 750। बेटा ध्यान दो, तुम लोगों का पहले केस के अंदर टारगेट इक्विटी 900 है। प्रेजेंट इक्विटी जो है वो कितना है, 750। अरे भाई अभी नहीं है उतनी इक्विटी जितने तुम्हें टारगेट चाहिए, बायबैक करोगे तो इक्विटी कम होगी। तो पहले केस के अंदर बायबैक पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे केस के अंदर 750 प्रेजेंट इक्विटी है, 600 तुम कह रहे हो टारगेट है, यहां बायबैक पॉसिबल है। तीसरे केस के अंदर 750 जो है वो प्रेजेंट इक्विटी है, और मिनिमम टारगेट इक्विटी भी उतनी है, यानी तुम इससे नीचे जा ही नहीं सकते। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, देखो मैं एक लाइन लिखूंगा और दो केस यहीं खत्म हो जाएंगे। एज इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, एज इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक, एज इक्विटी टू बी मेंटेन्ड आफ्टर बायबैक इज मोर देन प्रेजेंट इक्विटी। कह रहे हैं जो इक्विटी मेंटेन करनी है आफ्टर बायबैक दैट इज मोर देन द प्रेजेंट इक्विटी, वो प्रेजेंट इक्विटी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, प्रेजेंट इक्विटी से ज्यादा है इन केस वेयर लोन फंड्स, इन केस वेयर लोन फंड्स
आर रुपीज 1800 करोड़ एंड रुपीज 1500 करोड़. Therefore, therefore, there cannot be any. Therefore, there cannot be any buyback of shares. There cannot be any buyback of shares. ठीक है. आगे लिखूंगा. Where loan funds is equal to. Where loan funds is equal to 1200 करोड़. कहने जहां पे लोन फंड 1200 करोड़ के बराबर है. अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड. अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर कितना लूंगा मैं? एक्स. अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक कितना ले लिया? वाई. अब यहां पर मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा. ठीक है. अब आप जानते हैं पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? 750 मेरी प्रेजेंट इक्विटी है. प्रेजेंट इक्विटी में से माइनस कर दिया जितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना है. मैंने माइनस कर दिया मिनिमम इक्विटी. तो मेरे पास वाई के बराबर अमाउंट होना चाहिए. दूसरी इक्वेशन, वाई को डिवाइड करूंगा 30 से, मल्टीप्लाई करूंगा 10 से. ये एक्स के बराबर होना चाहिए. यानी यहां पर भी बोलूं तो वाई किसके बराबर है? एक्स के बराबर. ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x आ जाएगा. अब क्या करना है? बस इक्वेशन में वैल्यू डालनी है. 750 में से माइनस कर दूं मैं x, माइनस कर दूं 600. मैं कहूंगा ये किसके बराबर है? 3x के बराबर है. तो मैं कह सकता हूं कि 4x जो है वो किसके बराबर है? 150 के. तो x किसके बराबर आ गया? 37.5 करोड़ के, क्योंकि सारी वैल्यूज करोड़ में है. ठीक है. और y किसके बराबर आ जाएगा? 112.5 करोड़ आ जाएगी y की वैल्यू. ये हो जाता है. तो मैं अब यहां पे बोलूं कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कितना? नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक. 112.5. आई विल डिवाइड दिस 112.5 बाय 30. तो कितने आ जाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स? 112.5 को बेटा 30 से डिवाइड करो, कितने शेयर्स आ रहे हैं? 3.75 करोड़ आ रहे हैं. यही आ रहा था आंसर क्या? सभी का आ गया था. चलिए अब इसके बाद क्या करूंगा? नाउ आई विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. आई विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग maximum number of shares. Statement showing maximum number of shares to be bought back. कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा जो बाय बैक करके चलेंगे? लोन फंड्स 1800 करोड़. लोन फंड्स 1500 करोड़. 1200 थे ना, सॉरी सेकंड गेस. लोन फंड्स 1200 करोड़ और लोन फंड्स 1500 करोड़. मुझे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. बच्चों शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, क्या मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितने आ जाएंगे? 5.25 करोड़, 5.25 एंड 5.25. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट टेस्ट क्या हो जाएगा? 8 है, सॉरी. 8.25 करोड़, 8.25 करोड़, 8.25 करोड़. अगला टेस्ट बोलना रिसोर्स टेस्ट. रिसोर्स टेस्ट बोलो कितना? 6.25, 6.25 एंड 6.25. अगला टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट. डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग था ना, पहले केस में बायबैक हो ही नहीं सकता, दूसरे केस में 3.75 करोड़ और तीसरे केस में क्या आ जाएगा? बायबैक नहीं हो सकता, है ना. तो अब मुझे तो व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक. ठीक है. लिखूंगा मैक्सिमम
number of shares that can be bought back, maximum number of shares that can be bought back, least of above। ठीक है, ये कितना आ जाएगा नील, ये कितना आ जाएगा नील, ये कितना आ जाएगा 3.75 करोड़। ठीक है, खत्म। अब क्या करना है, आप पास करोगे जनरल एंट्रीज। तो ये आ गई बेटा आपकी जनरल। जनरल की ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, लोन फंड्स इज 1200 करोड़। जब लोन फंड्स 1200 करोड़ है तब ये एंट्रीज हो रही हैं। सारी एंट्रीज जो है वो किस में होंगी, करोड़ में। तो रुपीज इन करोड़। मुझे तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री ड्यू की कर दूं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 3.75 मल्टीप्लाई बाय 10, 37.5। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक, कितने में बायबैक कर रहे थे, 30 पे। तो प्रीमियम ऑन बायबैक विल बी 3.75 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये कितना आ जाएगा, 75। बेटा 30 रुपए में 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू हो गया ना। टू क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। टू आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, कितने अमाउंट से, 112.5। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक हो जाएगी नेक्स्ट एंट्री। चलिए, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक बोलो कितना, 112.5 एंड 112.5। चलिए नेक्स्ट एंट्री बोलो, प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री। आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, बोलो कितना। अच्छा, नए शेयर इशू करें क्या, तो जो भी बायबैक है किसमें से है, आपका जनरल रिजर्व में अच्छा खासा बैलेंस पड़ा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नॉमिनल वैल्यू 37.5 एंड 37.5। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्या बेटा कितने में बायबैक प्राइस क्या है, उसमें नॉमिनल वैल्यू कितना है, क्लियर है, डन, सबको समझ में आ गया। सेकंड में क्यों करेंगे, वहां तो रिसोर्स टेस्ट है। बेटा सीआरआर जो बना रहे हो वो किसमें से बना रहे हो, फ्री वीजा में से बना के चल रहे हो ना। हम सेकंड टेस्ट जो रिसोर्स टेस्ट है वहां तो ये देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना आउटफ्लो हो सकता है। उसका पढ़ो सही पूरा, 25%, मैक्सिमम आउटफ्लो कैन बी 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो वहां पर मैं सिर्फ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व लेता हूं। ठीक है, वहां मैं अमाउंट निकालूंगी कितना मैक्सिमम आउटफ्लो हो सकता है, तीनों टेस्ट अलग है। पहले के अंदर मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालता हूँ 25%, दूसरे के अंदर मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम आउटफ्लो 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे बॉडी के को क्या लिखे, मैक्सिमम आउटफ्लो। लेकिन मैक्सिमम आउटफ्लो कितना, 25% पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स का। तो वहां पर मैं सीआरआर क्यों माइनस करूं। जो तीसरा कंडीशन है वहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरी मिनिमम इक्विटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1/2 ऑफ डेट। तो वहां पर मैं जो मेरा सीआरआर में चला जाएगा उसको मैं इक्विटी में बांट कहां मान रहा हूं मैं, आई एम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, यानी वो जो इक्विटी होल्डर्स के लिए अवेलेबल। क्लियर, लिस्टेड लिस्टेड कंपनी के ऊपर आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके पास जितना आएगा अनलिस्टेड ही आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, चले एंड कर रहे हैं बच्चे से, रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन।